ये मैग्नेटिक फील्ड है P, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। तो अब निगेटिव z एक्सिस पे B है, याद रखो। अब हमें क्या कर, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, समझो करंट इधर जा रहा है, ये करंट ऐसा इधर जा रहा है कंडक्टर में, ठीक है, ये I है करंट। अब हम क्या करना है, इस कंडक्टर में पता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और हमने इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एक प्लस क्यू चार्ज लिया, वो उधर कंसीडर कर देंगे, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में प्लस क्यू कंसीडर करते हैं, तो यहाँ प्लस ई कंसीडर किया मैंने। अब हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखो कि इस कंडक्टर पे फोर्स निकालने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, डीएल। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है कि करंट जब फ्लो होता है कंडक्टर में, जो चार्ज लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, उनको एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन होती है करंट के कारण, उस और इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के कारण, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ याद रखो, और चार्ज, इलेक्ट्रॉन को अगर इधर लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर लेते हैं, इतना एक बात याद रखो अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए यहाँ कि वी नो दैट, हम बोल देंगे क्योंकि ऑलरेडी एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है, वो पता है तो ही आंसर आएगा। तो क्या रिलेशन है, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन, क्या बोलने वाले हैं, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे, ऑफ चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में मैं चार्ज ले रहा हूं प्लस ई, तो आएगा I इक्वल टू NEAVD, याद रखो। तो यहां पे N क्या है, तो N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखो, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे हम, ये मैग्नीट्यूड में लेंगे तो यानी ये VD है, इतना याद रखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वी नो दैट रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज बोलो और इलेक्ट्रॉन्स बोलो, इच। आगे क्या लिखता हूं देखो, ये एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, करंट कह रहे कंडक्टर रहना ही चाहिए, झला। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा एक याद रखो कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को जा रहा है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्लस ही राइट को जा रहा है, इतनी बात याद रखो। चलो अब हमें हमारा ओरिजिनल आर्टिकल पे आना है कि फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं बताओ। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, राइट। अगर यही पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते इधर ले लो करंट के डायरेक्शन में, तो F स्मॉल f इक्वल टू माइनस E V क्रॉस B, V के जगह VD ले रहा हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ाया है हमने, F इक्वल टू Q लिया था, V क्रॉस B, खाली Q के जगह माइनस E, V के जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड तो है इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो निगेटिव Z एक्सिस को जा रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखाया क्रॉस में। टोटल लेंथ कंडक्टर का हम कंसीडर करेंगे L। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स एक्ट हो गया, तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है DL में, तो सब पे कितना फोर्स एक्ट होगा, पहले हम यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है निकालेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को जा रहे हैं तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज राइट को जाता है, उनके पास अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के डायरेक्शन में लेते हैं VD। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो मैं बोलता हूँ कि टोटल चार्ज
और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ डीएल कितना होना चाहिए बताओ। स्मॉल एन कौन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। एन वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया तो ये है, वायर का ही एरिया है, खाली डीएल से मल्टीप्लाई करो, एन ए डीएल। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, हाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे हम इनसाइड डीएल इलेक्ट्रॉन। अब टोटल चार्ज कितना होगा, बस ई से मल्टीप्लाई करो, टोटल चार्ज इनसाइड डीएल, तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई एन ए डीएल। इलेक्ट्रॉन्स टोटल को माइनस ई से मल्टीप्लाई कर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलता हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द डीएल। अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज मिला, अगर मैं उसके अपोजिट कंसीडर करता तो क्या होता था, टोटल चार्ज इनसाइड द डीएल ये आया माइनस ई एन ए डीएल। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, टोटल चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीएल। बताओ बरा, इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को जाते होंगे तो पॉजिटिव चार्ज राइट को जाएगा, तो बस निगेटिव चार्ज माइनस ई को निकालो, अच्छा लगेगा, ई एन ए डीएल। ये आ गया टोटल पॉजिटिव चार्ज बोलता हूं मैं। अब टोटल यहां आएगा निगेटिव चार्ज इनसाइड द डीएल, लेफ्ट को जाता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ये लेफ्ट को जा रहा, उतना ही राइट को जाने वाला, टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं डी क्यू बोलता हूँ। इक्वेशन आया 2 झाला। इसको हमने नाले के फॉर्म में लिखा था, करंट इलेक्ट्रिक एन ए डी एल ई लिख सकते हैं नाले के फॉर्म में, अच्छा लगेगा नाले के फॉर्म में, तो एन ए डी एल ई। ओके, ये टोटल चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा बताओ बरा, एक चार्ज लेके बताओ, समझो ये डी क्यू के जगह हम एक पूरा डी क्यू चार्ज को एक कंसिडर करेंगे चार्ज, तो उसकी वेलोसिटी आएगी लेफ्ट को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स एक्ट करेगा ऊपर, मतलब डी एफ चार्ज पे फोर्स एक्ट, मतलब डी क्यू चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा डी एफ अपवर्ड डायरेक्शन। तब मैं इसके ऊपर फोर्स निकालता हूं, इसको मिटाता हूं। अब बताओ जरा सा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स है, तो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज डी क्यू, फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज डी क्यू। हाँ, अभी पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फोर्स ऊपर आया, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स वेलोसिटी ये थंब वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, तो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज डी क्यू कितना आएगा, डी एफ इक्वल टू क्या फार्मूला लेंगे, डी क्यू, और बोलो इसको v के जगह वी डी, सबके ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम वी डी ले रहा है, क्रॉस कितना आएगा, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कोई बोलेगा सर हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग हो, नहीं, कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं सभी चार्ज के लिए, तो डी क्यू वी डी क्रॉस भी आया। बस इसको एक इलेक्ट्रॉन को लिखा था हमने, बस इसको अब कन्वर्ट हुआ, माइनस साइन गया, पूरा चार्ज डी क्यू, सबके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है। अब क्या कर देंगे, देखो यहाँ यह आ गया फोर्स एक्ट ऑन चार्ज डी क्यू। अब वी डी जो था वी डी क्रॉस बी, तो डी क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ, डी एफ इक्वल टू डी क्यू एन ए डी एल ई वी डी क्रॉस बी। ओके, अब हम क्या कर देंगे कि
ये फोर्स एक्ट हुआ डी क्यू चार्ज पे, टोटल फोर्स, तो यहां भी एक डीएल होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सबका अपवर्ड होगा, तो टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा? टोटल फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज, कैसे मिलेगा बताओ बरा, टोटल फोर्स कैसे मिलेगा? ये मिटाता हूं, टोटल फोर्स सब फोर्स की एडिशन मिलेगी, मतलब इंटीग्रेशन में बोल सकते हो। तो टोटल फोर्स को लिखता हूं F समेशन ऑफ DF, तो F समेशन ऑफ DF के जगह NADLE VD क्रॉस B। चलो अब बताओ, यहां इसको मैं ऐसा लिखता हूं, F इक्वल टू N बाहर लेता हूं, E बाहर लेता हूं, ये VD लेता हूं, इसको मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, समझो VD बाहर आया, और DL क्रॉस B लिखता हूं, DL क्रॉस B लिखता हूं। क्या लिखा? बस ये DL को वेक्टर किया, इधर बाहर ले लिया, नहीं तो मैग्नीट्यूड में पूरा ही लिखो बाबा। चलो फिर साइन थीटा लेना पड़ेगा, एंगल बिटवीन। तो देखो F इक्वल टू NADLE VD क्रॉस प्रोडक्ट है VDB साइन थीटा, दोनों में का एंगल साइन थीटा रहता है। अब इसको ऐसा लिखता हूं NEAVD DLB साइन थीटा। चलो अब बताओ NEAVD क्या है? इसको इक्वेशन 3 बोलता हूं, एक पहले इक्वेशन से इसके जगह क्या लिख सकता हूं? I। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या मिलेगा? तो NEAVD की जगह I, हाँ समेशन साइन रहेगा हमारा, समेशन, तो समेशन ऑफ I DL B साइन थीटा। तो F फोर्स एक्ट ऑन होल कंडक्शन, I समेशन ऑफ DL B साइन थीटा। ठीक है। अब बताओ सभी DL का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? L, तो यह आएगा L होल लेंथ ऑफ कंडक्टर, पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर मिलेगा। तो हमारे पास आज का नया इक्वेशन क्या आया? देखो F इक्वल टू ILB साइन थीटा। इसको ही हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये सब मिटाता हूं, तो कितना आएगा बताओ बरा वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, ये इन वेक्टर, इसको हम बील साइन थीटा भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में। अच्छा याद रखने को, बील साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या आएगा? इन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों? F इक्वल टू I बाहर आएगा L क्रॉस B। चला ठीक है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, I करंट एंड B मैग्नेटिक फील्ड। तब डायरेक्शन इधर ही आएगा ऊपर, ठीक है। L क्रॉस B करो, डायरेक्शन मिलेगा। अब L कौन से है? x एक्सिस को I, और B कौन से है? निगेटिव झड़ अंदर जा रहा है माइनस के, तो क्या मिलेगा? I क्रॉस K माइनस, ये माइनस J, तो माइनस माइनस प्लस J, तो ऊपर फोर्स एक्ट होगा। वही रूल ले लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह, खाली वेलोसिटी ऑफ चार्ज की जगह देखो क्या करना है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स ऊपर। वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज के लिए जो लॉ बताया वही याद करो, खाली वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जगह कंडक्टर। अगर तुम्हें पाम रूल लेना है तो याद करो, ये कंडक्टर इधर थंब के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर अंदर, फोर्स पाम को परपेंडिकुलर, नहीं तो V क्रॉस B करो, ये अपना L क्रॉस B करो,
यल करंट के डायरेक्शन में यल और बी अंदर है, ये यल बी अंदर ऊपर आएगा फोर्स, वही बता दिया हमने। कितना इजी था, इसको और इजी कर सकते हैं हम। विदाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया तो बहुत इजी है। कैसे करना, डायरेक्ट यहाँ चार्ज डी क्यू कंसिडर करना पॉजिटिव केस में। 1 मिनट में बताता हूं, देखो इजी क्या आने वाला है बोलो। ठीक है, ये देखो फोर्स ऑन चार्ज क्यू वी क्रॉस बी झाला, डी क्यू पे कितना आएगा, डी एफ इक्वल टू डी क्यू वी क्रॉस बी झाला। अभी इनके पास कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मत बोलो, वेलोसिटी वी, वी की जगह रख दो डी एल बाई डी टी, डी क्यू डी एल बाई डी टी क्रॉस बी झाला। अब डी एफ वेक्टर डी क्यू बाई डी टी इधर ले लो, डी एल क्रॉस बी झाला। अब क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी आता है करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, डी एफ आए डी एल क्रॉस बी। टोटल फोर्स निकालना है एफ, ये डी एफ ले लो। चलो तो कितना आएगा, आए डी एल क्रॉस बी चलो, वेक्टर एफ आए अंदर समेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी। अब समेशन ऑफ डी एल क्या आएगा, एल एल क्रॉस बी, खत्म, आ गया प्रूफ। रूल तो पता है, वही करंट के डायरेक्शन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड देगा अंदर, करंट इधर, फोर्स ऊपर। करंट के डायरेक्शन में सेंट्रल सीसी, सेंट्रल फिंगर याद रखो। राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट इधर, पाम को परपेंडिकुलर, बहुत इजी था। तो ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्ट्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, याद रखो करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्ट और करंट कंडक्टर ऑफ एनी शेप इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब समझो ऐसा एक ये कंडक्टर है, ये डॉटेड है, हाँ ये ओरिजिनल कंडक्टर इतना है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड समझो अंदर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या करेंगे, इसकी रेडियस दिया है समझो, ये आर दिया। तो अभी क्या होगा, हमें लेंथ इफेक्टिव लेना है, क्योंकि हमने वेक्टर्स में देखा है, यहाँ एक वेक्टर, यहाँ एक वेक्टर, यहाँ एक, यहाँ, सब वेक्टर के एडिशन कैसे लेते हैं, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, लास्ट वेक्टर जो आता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब ये ऐसा एक है, या ऐसा है, या ऐसा है, तो रिजल्टेंट हम ऐसा लेते हैं, इसके इफेक्टिव वेक्टर बोलते हैं। वैसा ही इसका ये समझो यम है, ये यन है, तो ये यल समझो, यल ही लेंथ, ये लेंथ दिया है समझो यल, ये पूरा लेंथ है यल, एन पॉइंट तक। हाँ, तो क्या कर देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, इनवर्ड है, तो लेंथ कौन सा लेंगे, ऐसा कर्व लेंगे क्या ऐसा लेंगे सीधा, तो सीधा लेना यल इफेक्टिव। तो यहां लेना यल इफेक्टिव कितना आएगा, यल इफेक्टिव आएगा ये आर प्लस आर 2r, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहां फोर्स एक्ट होगा डी एफ, यहां होगा डी एफ, यहां होगा डी एफ, सबका एडिशन लेना है हमको। पहले अभी कैसा था, स्ट्रेट था, इसलिए समेशन ऑफ डी एल को यल लिया,
तो फोर्स कितना एक्ट होगा, आई बी यल इफेक्टिव लेना साइन 90, यल इफेक्टिव इधर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर ही है लेंथ को, तो साइन 90, तो एफ आएगा आई बी इंटू 2r, तो एफ होगा 2IBr। यल इफेक्टिव लेंथ ले लो, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसका हम इफेक्टिव लेंथ, वेक्टर्स के लॉ है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ऐसा है दूसरा, समझो सर ऐसा आता तो कितना मिलता, क्या 0 मिलता था क्या हमको? डायरेक्शन कहाँ आएंगे, देखो इसके डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्शन में ये रखो सेंट्रल फिंगर, तो फोर्स ऊपर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ करंट के डायरेक्शन में, करंट ये जो है ऐसा है, तो इफेक्टिव लेंथ के डायरेक्शन में रखो हमारा यल, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और करंट ऐसा है, लेकिन इसका इफेक्टिव आइडियल इधर आएगा। बस अब तुम बोलेंगे सर करंट इधर है, नहीं, यल के डायरेक्शन में, यल क्रॉस बी, एंगल बिटवीन यल एंड बी ले लो, या ऐसा कंडक्टर लेंगे हम ये, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ले रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो क्या मिलेगा? तो अब देखो यह ऐसा रखा है, ये डॉटेड निकाल देंगे, ये यम, ये यन, ये पी। तो अब बताओ इसका रेडियस अगर हम ये आर कंसीडर करते हैं और इसका भी ये रेडियस आर, तो इफेक्टिव लेंथ कितना आएगा? बोलो यल इफेक्टिव कितना आएगा? तो यल इफेक्टिव आएगा, करंट ऐसा जा रहा है, सॉरी करंट ऐसा जा रहा है, तो यल इफेक्टिव आएगा ये 2r और ये 2r 4r, याद रखो ऐसा। इसका पूरे का एडिशन इधर आएगा ये 2r और ये आएगा 2r, ये पहला पॉइंट होगा, n टू p में n पहला, p आखिरी, ये इधर m टू n में m पहला n आखिरी, 2r। तो फोर्स कितना होगा? आई बी यल इफेक्टिव साइन 90, परपेंडिकुलर है इसलिए, तो आई बी 4r, तो 4IBr। झाला, कितना इजी था। और ये θ/2, ये भी θ/2 दिया, करंट ऐसा जा रहा है समझो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। चलो ये यम एन पी। अब बताओ इफेक्टिव लेंथ कितना आएगा? यहां मैग्नेटिक फोर्स निकालना है हमें, व्हाट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन दिस कंडक्टर। तो इफेक्टिव लेंथ आएगा ये इफेक्टिव लेंथ एम पी, यल इफेक्टिव आएगा एम पी। अब ये θ/2 है तो ये कितना आएगा? साइन θ/2 इंटू यल, साइन θ/2, यल साइन θ/2 प्लस ये नीचे भी यल साइन θ/2, ये आएगा यल साइन θ/2, ये आएगा यल साइन θ/2, इसे वो नाम देता हूं। तो यल इफेक्टिव आएगा 2l साइन θ/2। करंट लेंथ पहले से इधर ले लो, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर एक्ट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ इफेक्टिव लेते हैं, तो ये इफेक्टिव लेंथ आया इधर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये करंट का डायरेक्शन ऑफ, मतलब एल इफेक्टिव लेने के बाद फोर्स इधर एक्ट होगा। तो एफ का फार्मूला क्या आएगा? आई बी यल इफेक्टिव 2l साइन θ/2, खत्म। राइट,
टूवर्ड्स लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स लेफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट। अब लास्ट ले लेंगे हम अब ये ले लेंगे, एक ऐसा है कर्व है एकदम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और दूसरा एनी शेप का ले लेंगे ऐसा। करंट लेकिन पूरा क्लोज्ड है, याद रखो, करंट ट्रेवल द पाथ ऐसा। तो कितना फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्ट ऑन कंडक्टर कितना होगा बोलो। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं ए बी और यहां ओ, तो ये दो पार्ट लेता हूं ए एम बी, इसका इफेक्टिव लेंथ आएगा इधर और यहां से शुरू होगा फिर ये इधर, इसका इफेक्टिव लेंथ ये आएगा। तो यल इफेक्टिव कितना आएगा, वेक्टर के कारण 0 आएगा इफेक्टिव लेंथ। पॉलीगॉन लॉ वेक्टर, इन सब का एडिशन इधर मिलेगा, इन सब का एडिशन इधर, यल इफेक्टिव 0 तो एफ मैग्नेटिक भी 0। कौन से भी अब दूसरा है ये सर्कल था, ये इसका भी ले लो, कहीं से भी ले लो 2 पॉइंट, इन सब का एडिशन इधर आएगा तो इन सब का इधर। तो यहां पे भी यल इफेक्टिव क्लोज्ड पाथ के लिए 0, यल इफेक्टिव 0 तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0। तो बस ऐसे प्रॉब्लम आते एग्जाम। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी शेप current carrying conductor placed in uniform magnetic field is 0। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी शेप करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये 0 आएगा हमेशा के लिए। क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लोज्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर बोलो, लूप बोलो। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी शेप क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड